आज की हमारी जो औरत है, चाहे वो अब शहर की औरत हो या वो गांव देहात की औरत हो, किन मसाइल का, किन चैलेंजेस को वो फेस कर रही है और किन मसाइल का शिकार है? आज के आप थर को देखें तो वहाँ पे जो खवातीन हैं वो जो है वो डंपर्स चला रही हैं, ट्रक चला रही हैं। थर पावर कोल के प्रोजेक्ट में उनकी एक अहम इनरोल हुई हैं, उनको ट्रेन किया गया और वहाँ पे अब आपको खातून जो थर की नज़र आएगी, एम्पावर नज़र आएगी, चाहे वो फाइनेंशियल हो, आपकी ट्रेनिंग भी हुई, एजुकेशन भी हुई। देखिए, एक औरत जो होती है ना, वो एक एंटिटी नहीं होती है, पूरी एक फैमिली होती है, एक माशरा होती है। बिल्कुल। आपके बच्चे हैं, आपका शौहर है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके इन लॉज हैं, आपको सबको एक औरत देखती है। क्योंकि ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हम्म। औरतें जो है ना, वो बेस्ट मैनेजर एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स होती हैं, जो सही। घर को सही। और बाहर को जो है वो बैलेंस रखती हैं और बहुत अच्छा जो है वो उसको मैनेज करती हैं। हम्म। मर्द हज़ार सुबह चले जाते हैं, औरत उनको भेजने वाली कौन होती है? औरत होती है। वो खुद जॉब पे जाती है, बच्चों को, अब खवातीन आप देखेंगे ड्राइव करती हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ा, फिर आप जो हैं वो अपने जॉब पे गए, फिर आने के बाद आपने जो है वो काम किया। तो मल्टीटास्किंग जो पर्सनालिटी है वो वो औरत औरत की है, है। बिल्कुल। ह्यूमन राइट्स कंडीशन की हम बात करें, देखिए, लेजिस्लेशन हुई और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि ख़वातीन के इश्यूज़ हैं। और मैं अपनी जब पार्टी की बात करूँगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है पूरे पाकिस्तान की जिसने पाकिस्तान की ख़वातीन को सबसे पहले एम्पावर किया। उसकी एग्जाम्पल बीबी शहीद ने जस्टिसेस बनाई, वो उन्होंने बनाई, वुमेन पुलिस स्टेशन बनाए, वुमेन बैंक्स बनाए, लेडी हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो कसीर तादाद में बनाई। और सबसे अहम जो हमारा एक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है जो हर मुल्क का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पर बदकिस्मती से पाकिस्तान में सोशल सिक्योरिटी सिस्टम वीक है। हाँ। बट इसमें जब हम पीपल्स पार्टी का वो देखते हैं एक अचीवमेंट, वो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। बड़ी मुश्किल फील्ड होती है जब भी आप एज अ वुमेन आप सोचते हैं कि आप किसी ऐसी फील्ड में जाएं जहाँ पे आपको पब्लिकली बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। फिर नेगेटिव लोग हमारे पास हर जगह पर होते हैं, उनको फेस करना पड़ेगा। कैसे सोचा इतनी चैलेंजिंग फील्ड में जाने का? देखें, एक तो हमारी पार्टी की जो बीबी शहीद जो हैं वो सबकी जो है ना, ज़्यादातर पाकिस्तान की ख़वातीन की जो हैं वो आइडियल हैं। ऐसे ही। तो जिस तरह उनको हमने एज ए वुमेन एम्पावरमेंट की बड़ी बेस्ट एग्जाम्पल देखा, तो उनके रास्ते पे चलते हुए या उनको फॉलो करते हुए अगर हम इस तरफ आते हैं तो मुझे लगता है कि काफ़ी आसानी हो जाती है। क्योंकि लाइफ में जब आप रूल्स के साथ और अपनी एक स्ट्रॉन्ग उसके साथ बैकग्राउंड के साथ एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस के साथ जब आप इस फील्ड में आते हैं जो बहुत सेंसिटिव फील्ड है ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए, बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि नेगेटिव वाइब्स हर जगह हो रही होती हैं, तो इस ऐसे सिनेरियो में और ऐसी सूरत हाल में आपको पॉजिटिव रहना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है और ख़ुद को जो है ना वो मनवाना पड़ता है। तो है ये डिफ़िकल्ट, पर ये है कि अब ख़वातीन जो हैं वो काफ़ी सियासत के अंदर हैं, ना सिर्फ सिंध में, पाकिस्तान के हर सूबे में। जी। और हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में ख़वातीन को जो है अब एक ख़ास अहमियत हासिल है। एक तो हमारी पॉपुलेशन का वो 52% है, यस। तो वो मेजॉरिटी फिर अब नज़र आती है, ऐवानों में भी नज़र आती हाँ। है, जस्टिसेस आप देखें, पुलिस के महकमे में देखें, तो हर फील्ड अपने हिसाब से मुश्किल है, पर इसके अंदर आपको जो है वो खुद को मनवाना पड़ता है और रहना पड़ता है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट दो चीज़ें हैं कि एक तो आप पॉजिटिव हों और सेकंड आपका जो कैरेक्टर है ना वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आपकी जब पर्सनैलिटी आप स्ट्रॉन्ग हैं तो भी जितने नेगेटिव लोग और ईविल आइज एंड नेगेटिव सारी चीज़ें होती हैं, तो मेरा ख्याल है कि फिर वो आपको उस तरह परेशान नहीं करती या आप पे असरअंदाज नहीं होती। इस तरफ कैसे स्टेप बढ़ा, कैसे कैसे सोचा कि इस फील्ड में आना है? कोई और फील्ड क्यों नहीं थी जिंदगी में? वैसे तो मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ हम्म। एसएम लॉ कॉलेज से, मेरा अपना बिजनेस है जो मैं रन करती हूँ और हाँ। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एजुकेशन, डोमेस्टिक वायलेंस, काफ़ी जो है ना वो काम किया और विद इन द सोसाइटी ग्रास रूट लेवल पे काम किया। तो एक शुरू से माइंड सेट था या इन बिल्ड था कि लोगों के लिए काम करना है। तो लोगों सही। के लिए जब आपको जो है वो एक
ब्रॉड बेस स्पेक्ट्रम में देखते हैं तो फिर जो ये पॉलिटिक्स है ना, इसमें आप बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे जो है ना वो लोगों के साथ जाके काम करते हैं, उनके लिए सोचते हैं, उनके लिए जो है आप वो पॉलिसीज़ बनाते हैं और आपका एक सोच होती है कि नहीं, हमें अपनी आवाम के लिए या अपने लोगों के लिए जो हमसे कनेक्टेड हैं, हमें उनके लिए कुछ करना है। तो ऐसी सूरत हाल में जो है वो पॉलिटिक्स जो है वो बेस्ट फील्ड है। और पहले इसमें काफ़ी होते थे कि लोग सोचती थी ख़वातीन आते हुए, तो अब तो जो है वो बड़ी एजाज़ की बात होती है, आपकी एक डिग्निटी होती है और फिर एक पहचान बनती है। मैं इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मेरी पहचान है, तो ये मेरे लिए जो है वो एक बड़ी उसकी बात है खुशी की कि मैं अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो पार्टी ने मुझे एम्पावरमेंट दी और वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो हमेशा से मेरी सोच थी कि बड़ा अहम कंपोनेंट है। जब तक औरत एम्पावर नहीं होगी, चाहे वो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट हो, एजुकेशनल हो, इमोशनली भी जो है वो एम्पावर होना पड़ता है। तो फिर जब आप सारी चीज़ें आपके पास होती हैं तो फिर आप ऐसी फील्ड्स में जो हैं वो काम कर सकते हैं और अपना बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करते हैं। एक ह्यूमन राइट्स का डिपार्टमेंट, फिर पॉलिटिक्स, उसके बाद फिर अपना घर, अपनी चीज़ें, अपना सब कुछ कैसे मैनेज होता है? बड़ा भाग दौड़ के सारी चीज़ें करनी होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपके लिए तवज्जो की जो जगह है वो है आपका घर, आपकी फैमिली। जब फैमिली की तरफ से आप सेटिस्फाई होते हैं, फैमिली की तरफ से सपोर्टिव फैमिली होती है, तो आप खुद ब खुद जो है वो सारी चीज़ों को मैनेज भी कर पाते हैं और आगे भी बढ़ पाते हैं। तो ये है कि आपको जो है वो मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा रहना पड़ता है, तो सुबह के 2 घंटे जो हैं वो सोशल मीडिया को जा रहे होते हैं, क्योंकि आप जो हैं जब तक हर वक्त नहीं 24 आवर्स आपको राउंड द क्लॉक रहना पड़ता है कि भाई आप हैं। और पार्टी की जो है वो पॉलिसीज़ को जो है वो हमें आगे लेकर आना पड़ता है। हमारे लीडर्स के स्टेटमेंट्स होते हैं वो हम जो है वो बना रहे होते हैं, तो काफ़ी काम होता है। इसको मैनेज करना जो है ये एक औरत ही कर सकती है। और मुझे ख्याल है कि मर्दों को मैंने इतने एफर्ट जो हैं वो एट ए टाइम करते हुए नहीं देखा। या तो वो एक जॉब कर सकते हैं या बिजनेस कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ख़वातीन में ये अल्लाह ताला ने जो है, ये अल्लाह ताला की तरफ से जो है ना वो कुदरती सलाहियत है, कुदरती सलाहियत है जो रब दे रहे होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें ये मुझे लगता है कि ये एक ब्लेसिंग है। स्पेसिफिकली औरत के लिए कौन सा कॉम्प्रोमाइज़ करना बहुत मुश्किल होता है? जब आप इमोशनली कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं विद इन द फैमिली और विद इन द आपकी जो सोसाइटी है। तो तिरक पे हाथ रख दिया आपने लोगों के, इस वक्त जितने लोग सुन रहे हैं, ये तो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब आपको एक देखिए, मेल हैरेसमेंट जो है वो है, थी और रहेगी। बेशक औरत एम्पावर हुई है तो वो शेडो में चले गए, बट वो हैं। जब इमोशनली जो है आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं तो वो आपकी पूरी पर्सनालिटी के ऊपर जो है ना वो इफ़ेक्ट कर रहा होता है। तो इमोशनल कॉम्प्रोमाइज़ जो हैं वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं।